नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल भूतिया बातों में। जी हाँ, तो आप सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। तो लीजिए, पेश है आपके सामने एक कहानी जिसका नाम है वापसी। जी हाँ, स्थान है हिमाचल का एक सुनसान गांव। नाम है सुरंगपुर। सुरंगपुर गांव बर्फीली पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। वहां मुश्किल से 40-50 घर थे। गांव के बाहर एक बहुत पुरानी हवेली थी जिसे लोग राय बहादुर की कोठी के नाम से जानते थे। कहते हैं कि अंग्रेजों के जमाने में राय बहादुर यहाँ रहा करता था, जिसकी बेटी अनन्या बेहद खूबसूरत थी पर उतनी ही रहस्यमय भी थी। एक रात अनन्या की लाश हवेली के पीछे कुएं में मिलती है। चेहरा बिल्कुल नीला, आंखें खुली हुई और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान। मौत का कारण भी पता नहीं चला। जी हां, कहा गया कि उसने आत्महत्या की थी, लेकिन गांव वाले आज भी मानते हैं कि वो कभी मरी नहीं थी, बल्कि मारी गई थी। अनन्या की मौत के बाद हवेली में अजीब सी घटनाएं होने लगी। रात को रोने की आवाजें, बीन की मधुर मधुर मीठी आवाज और खिड़की से झांकने वाली एक सफेद साड़ी वाली लड़की। 60 साल बाद शहर में एक फोटोग्राफर आरव हिमालय की खूबसूरती शूट करने आया। सुरंगपुर गांव के पास की घाटी बहुत फेमस हो रही थी। उसने गांव में एक बुजुर्ग से उस हवेली के बारे में पूछा। उस हवेली के बारे में जब उसने पूछा, उस हवेली के एक कोने से आवाज आई, बाबू, इस हवेली में कभी मत जाना, और रात को तो बिल्कुल भी नहीं। वहां अनन्या आज भी रहती है। आरव हंसा। आप लोग भी कैसी भी भूतों भूतों की बातों में आप विश्वास करते हैं? कुछ नहीं होता, भूत भूत सब बेकार की बातें हैं, ये कह के उसने टाल दिया। लेकिन उसे वो कहानी बहुत दिलचस्प लगी। उसने तय किया कि वो राय बहादुर की हवेली में एक रात जरूर गुजारेगा, ताकि कुछ अनकही कहानियां कुछ शूट कर सके। जी हाँ, रात के 10 बज चुके थे। आरव हवेली के अंदर दाखिल होता है। हवेली बहुत जर्जर हो चुकी थी। दीवारें काई से भरी हुई थी और हर कमरा किसी न किसी दुख भरी कहानी जैसा लगता था। आरव कैमरा लेकर अंदर घुसा और एक कमरा चुना जहां उसने अपने कैमरे का ट्राइपॉड लगाया और कैमरा उस ट्राइपॉड पर सेट कर दिया। जैसे ही उसने पहला शॉट लिया, कैमरे के सामने एकदम धुआं जैसा होने लगा। सब कुछ खत्म, गायब, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने सोचा, आरव ने सोचा कि शायद कुछ कैमरे में गड़बड़ी हुई है। तभी एक झोंका चला हवा का और दरवाजा ठक से अपने आप बंद हो गया। खिड़की से बाहर आरव ने देखा, एक लड़की सफेद साड़ी में बिना पांव के जमीन पर रखे हवा में चली आ रही थी। वो हवा में उड़ रही थी, हवा में तैर रही थी। आरव का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो कैमरे को छोड़ भागा, हवेली के हॉल में पहुंचा। वहां एक शीशा था जिसमें उसने खुद को देखा, लेकिन उसके पीछे परछाई में एक और चेहरा दिखा। वो चेहरा अनन्या का था, ठीक उसके पीछे। और आवाज आई, तुम क्यों लौटे हो आरव? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। आरव डर से चीख पड़ा, नहीं, तुम कौन हो?
कौन हो तुम? फिर आवाज आई, मैं वही हूं आरव, जिसने मुझे मार दिया था कुएं में धक्का देकर। सच सामने आता है। आज फिर आवाज आई, मैं वही हूं जिसने तुम्हें मार दिया था। आरव एक आम इंसान था। वो पिछले जन्म में वही आदमी था जिसने अनन्या को धोखे से मारा था। अनन्या उसे बहुत चाहती थी, उसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी, लेकिन आरव ने लालच में आकर किसी और लड़की से शादी कर ली और अनन्या को कुएं में धक्का दे दिया, जिससे उसकी कुएं में ही मौत हो गई। अब आत्मा अपने प्यार का बदला लेने उस हवेली में आई थी। हवेली की दीवारें हिलने लगी, फर्श खून से रिसने लगा और अनन्या की आत्मा धीरे धीरे आरव के पास आने लगी। अब तुम्हारी बारी है आरव, अब तुम भी मेरे साथ इस हवेली में रहोगे हमेशा के लिए। आरव भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर जमीन पर चिपक जाते हैं, वो हिलते नहीं हैं। वो जोर जोर से चिल्लाता है, माफ कर दो मुझे माफ कर दो, मुझे याद नहीं था, मुझसे गलती हो गई, मुझे छोड़ दो। अब मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे साथ यहां कैसे रहूंगा? आरव भागने की कोशिश करता है, लेकिन अब देर हो चुकी थी। हवेली के कुएं से एक आवाज आई, छपाक! लोग कहते हैं अगली सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो हवेली पूरी तरह से बंद थी। अंदर से किसी के चीखने की आवाजें सुनाई दे रही थी, लेकिन दरवाजा खुला नहीं था। आरव आज तक नहीं मिला, लेकिन कैमरे में जो आखिरी तस्वीर में दिखा वो बहुत ही भयानक, दिल दहलाने वाला था। एक लड़का जिसे एक सफेद साड़ी वाली लड़की गले लगा रही थी और उसके पीछे लिखा था, अब वो लौट आया है। अगर तुम चाहो तो अब इस कहानी का दूसरा भाग भी बना सकता हूं, जहां कोई दूसरा व्यक्ति उस हवेली में जाता है या अनन्या की आत्मा का कोई और रहस्य खोलता है। बताओ, चाहोगे क्या मैं इस कहानी का दूसरा एपिसोड आपके लिए लेकर आऊं? अगर आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें, और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। लिए शब्बा खैर, शुभ रात्रि, नमस्कार, धन्यवाद।